तो अगर इंडिया मार रहा है तो फिर तो ये हमारी नंबर 1 एजेंसी ये किधर गई भाई? किधर आप क्या क्या सद्दू पी के सोए में? अब क्या हो गया आपको? तो उन्होंने इल्जाम लगाया, इतना बड़ा डिप्लोमेटिक रहो, इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल कंट्री लाइक इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया और खुद फुड़काई जा रहे हैं, तो उन्हें पता है इंडिया भी खुश हो ही जाएगा, अंदर अंदर से काम किए जाओ। अखा मुंबई अब उनसे डरता है, यू नो, लाइक डॉन टाइप, बदमाशी टाइप। लेकिन जिंदगी में आपके ऊपर बोझ इतना बढ़ता जाता है अगर आपके काले कारनामे अपनी जानों को वेस्ट मत करें, अपनी जिंदगियों को बर्बाद ना करें। आगे कोई जन्नत वन्नत नहीं है, कोई 72 हुरे शूरे नहीं आपको मिलनी भाई। मुझे तो ये साइंस नहीं समझ आ रही कि इसके पीछे की केड़े साइंसदान है। इतनी गंदी सिक्योरिटी है हमारी कि हमारे हीरोज को। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप एक हुब्बुल वतन मेरी तरह पाकिस्तान से प्यार करने वाले एक पाकिस्तानी हैं तो बड़ी अफसोस की खबर है, क्योंकि एक और से हमारे किसी हीरो को नामालूम अफराद ने आके गोलियों से उनको छलनी कर दिया। अदनान हंजला नाम बताया जा रहा है, मैंने कभी नाम ऐसा सुना नहीं है, तो समझ नहीं आ रही है हु की रहा है, क्या हो रहा है, कौन हमारे हीरोज को चुन चुन के मार रहा है, हमारे ही घर में घुस के हमें हमारी पिटाई कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, कौन हमारे हीरोज को मारा, समथिंग लाइक दिस। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बल्कि इस वीडियो के एंड में वो वीडियो रेकमेंड हो जाएगी, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। उसके अंदर मैंने पूरी लिस्ट से गुजरा था कि किस तरह मोस्टली जो है इधर बाहर भी मारे हैं, वो ऑब्वियसली जो ज्यादा मशहूर है वो नेचर और पन्नू का जो अटेम्प्ट हुई थी, और एक दो और इधर उधर भी मारे हैं, तो कुछ मारे हैं। वहां पर उन्होंने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया, तो बंदा कहता है अच्छा मे बी, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि पुतिन के दुश्मन जो है वो ऐसे खिड़की से गिर गिर के मरी जाए या चाय पिए फुड़क के मर जाए। हमेशा पुतिन के दुश्मन क्यों ऐसे मरते हैं? सो यू नो देयर समथिंग बिहाइंड, लेकिन देयर माइट बी समथिंग मोर टू इट, क्योंकि ये जितनी फ्रीक्वेंसी से जितने लोग मर रहे हैं, लश्कर तैयबा के ये जा वो जा, जितने आतंकवादी उन्होंने ये हरकत की हुई है, उसी को मारी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में मार रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, फैसलाबाद में, कराची में। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, क्योंकि मुझे अब मिक्स किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे इंडियंस बड़े फखर से वो कह रहे हैं कि हम मार रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये कहानी कोई और भी हो सकती है, कुछ और कहानी यहाँ पे चल रही है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये एक आतंकवादी है या पाकिस्तान की तरफ से फ्रीडम फाइटर है इसका नाम है अदनान हंजला। मैंने कभी नाम सुना नहीं वैसे, अदनान हंजला। तो ये पाकिस्तान में सेफ हाउस में था, इसकी जान को खतरा था और उसको कुछ लोगों ने घुस के गोलियां मार मार के उसको वहीं पे मार दिया। अब 2-3 दिन पहले अभी एक और बंदे की थी, वो भी वांटेड था, इंडिया का, मुंबई इन्वॉल्व था वो, उसका वन ऑफ द मास्टर प्लानर था, उसको किसी ने जहर दे के मार दिया। मारा नहीं, ही इज इन हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके ऊपर भी इंटरनेशनल प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर कि इसको हवाले करो। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक और लेयर है। ये मेरे पास कोई इंटरनल खबर नहीं है, ये मैं सिर्फ अपनी सोच से बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। नाउ आई एम विलिंग, पहले मैं ये समझा था इंडिया इनको फुड़का रहा है, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं फुड़काया जा सकता। हर महीने में 2 मार देते हो यार, 2 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर इंडिया मार रहा है तो फिर तो ये हमारी नंबर 1 एजेंसी ये किधर गई भाई? किधर आप क्या क्या सद्दू पी के सोए में? अब क्या हो गया आपको? आप अपने सेफ हाउसेज में भी इनको नहीं डिफेंड कर सकते, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इतनी लूटनी पड़ी, नंबर वन ना हो, नंबर 10 भी हो, इतनी लूटनी पड़ी कि सेफ हाउस में घुस के एक नहीं, 2 नहीं, कुछ 5 10-12 फुड़का दिए। ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि चूंकि ये वो सरदर्द बन जाते हैं, हमने भी बड़ी स्पाई मूवीज देखी हुई है, तो जब आपको दूसरे कंट्रीज आपको मांगने लग जाते हैं ऐसे लोगों को, जाहिर बात है इनके पास सारे काले मोले होते हैं, ये उनको हवाले तो नहीं अमेरिका के कर देंगे, इंडिया के तो चलो हवाले नहीं करते, लेकिन और मुल्कों के हवाले तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनके हवाले कर देंगे तो जाहिर बात है फिर और तरह के राज उगलवाएंगे, बताएंगे किसने तुम्हें दिया, अच्छा जी फलाना ऑफिसर, फलाने ऑफिसर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई, अच्छा, तो ये तो भूल जाए, कोई किसी को हवाले नहीं करता, दैट्स जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन। तो फिर प्रेशर आता है ऊपर से कि भाई हमने तो एफएटी है, पाबंदियां, डंडे, इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो क्या करें? तो फिर होता है कि जहर दे दिया किसी ने गोलियां देके मार दिया। और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, जैसे कनाडा ने शोर मचाया, और वो भी एफबीआई की रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि वो पन्नू के ऊपर जो असैसिनेशन वो उससे कनेक्टेड था। तो उधर आया कि हाँ भाई ये आपने किसी को लोकल बंदे को हायर करने की कोशिश की, गोरों की तो थोड़ी सा इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग होती है। तो उन्होंने इल्जाम लगाया, इतना बड़ा डिप्लोमेटिक रहो, इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल कंट्री लाइक इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया और डिप्लोमेटिक टेंशन शुरू हो गई। अब बाइडन ने और इधर से भी बैक चैनल में बात हुई है, मीडिया में उठा, बड़ा शोर मचा, ये इजी नहीं होता। तो इसके बदले में पाकिस्तान हम क्यों नहीं शोर मचा रहे? मैंने अभी तक एक भी हाई लेवल की
पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं सुनी जिसमें वो ये कह रहे हो कि ये बंदों को इंडिया मार रहा है, एक को भी नहीं सुना। तो ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये चुप क्यों कर रहे हैं? क्या ये इस वजह से चुप कर रहे हैं क्योंकि ये खुद ही फुड़का रहे हैं? क्योंकि सारी बात अगर इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, इंडिया का एविडेंस दो, ये क्या बकवास की है तुमने, तो वो भी नहीं होगा, सारी सी बात है। खुद फुड़काई जा रहे हैं तो उन्हें पता है इंडिया भी खुश हो ही जाएगा, अंदर अंदर से काम किए जाओ। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई अंदर से कोई गेम हो रही है। दिस इज अनबिलीवेबल। अगेन ये मैं अपने दिमाग की लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बड़ा है। लेकिन एनीवे जो भी है, पॉलिटिक्स में जाए बगैर, वो वास्तव मूवी थी, मुझे अभी भी याद है, मैंने देखी थी, बचपन ही था, 90s लेट 90s में आई थी शायद, तो क्योंकि 2003 के बाद तो मैंने मूवीज नहीं देखी। आई थिंक उससे पहले की 98 99 की या 2000 की मूवी होगी। उसमें मुझे याद है वो संजय दत्त का जो कैरेक्टर होता है, वो रीमा लागून की, आई थिंक रीमा लागू हैज डाइड, आई हेard recently, anyway she was my favorite। वो झूले पे बैठ के ना, सीसॉ के ऊपर बैठ के वो कहता है, माँ मुझे बड़ा डर लग रहा है, सारी दुनिया वैसे वो सारी जिंदगी अखा मुंबई अपन से डरता है, यू नो, लाइक डॉन टाइप, बदमाशी टाइप। लेकिन जिंदगी में आपके ऊपर बोझ इतना बढ़ता जाता है, अगर आपके काले कारनामे हो, गलत काम आपने किए हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बोझ आपके ऊपर बढ़ता रहता है और वैसे वैसे आप झुकते जाते हो, कमजोर होते जाते हो। और ये लेसन है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हमारी अब देख रहे हैं हम पीटीआई में भी लोगों की बड़ी धुलाई हो रही है, बड़ा लोगों को मारा जा रहा है। कोई यूजफुल इडियट्स होते थे, मैं नहीं कह रहा सारे करप्ट हैं, लेकिन यूजफुल इडियट्स होते हैं। कई लोग जोश में होते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, जैसे ये इनको तो इसी तरह ब्रेन वॉश किया होगा, हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं ये वो। लेकिन व्हेन पुश कम्स टू शव तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। इतने सारे जो मर रहे हैं, इतने सारे, आई एम सॉरी, जो भी मार रहा है इनको, जो भी मार रहा है, आपको हुनर आम है, अब आपको चैन मिल गया तो अपनी जिंदगी को लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। दुनिया वैसे भी बड़ी ईवल है, आप अच्छा काम करने की कोशिश भी करें तो तब भी आपके साथ कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा ही होगा, लेकिन आपके चांसेस जो है वो बेहतर हो जाते हैं। तो इस तरह के गलत कामों में अगर कोई बच्चे तक मेरी ये वीडियो जाती है तो अपनी जिंदगियों को बेहतर करें, इस तरह के कामों में मत पड़ें, किसी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा अपनी जानों को वेस्ट मत करें, अपनी जिंदगियों को बर्बाद ना करें। आगे कोई जन्नत वन्नत नहीं है, कोई 72 हूरें शूरें नहीं आपको मिलनी, इधर ही मिल जाना है जो सब कुछ मिल जाना, तो इधर ही अपने ऊपर मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी जिंदगियों को बेहतर करो, अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की ढूंढो, शादी करो, उससे घर बसाओ, फिर आगे निकल जाओ। यही है जिंदगी का मकसद। इस तरह के उल्टे सीधे कामों में पड़ोगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। जिन लोगों ने आपके सरों के ऊपर हाथ रखा होता है ना, वास्तव मूवी देखना उसको, उसी तरह वही लोग आपकी गर्दन भी उड़ा देंगे। अब सेफ हाउस के अंदर आपको सेफ हाउस में रखा गया, फिर आपको फुड़का गया। तो बहरहाल ये बंदा जो था, ये उससे मुंबई वाले से थोड़ा डिफरेंट था। इसने बीएसएफ के 2 जवान 2015 में मारे, जम्मू में कहीं पे हमला करके, और एक इसने सीआरएफ का कोई काफिला था पंपोर में 2016 में, वहां पर 8 पता नहीं इंडियन आर्मी के या बीएसएफ के जवानों को मारा इसने और 22 के करीब इंजर्ड हुए। यानी अच्छा खासे लोग, 10 लोग इसकी वजह से मरे, जो इल्जाम है इसके ऊपर। और जाहिर बात है ये बंदा वांटेड था, प्रेशर है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, उन्हें पता था कि इसकी जान खतरे में है, तो उन्होंने सेफ हाउस में डाला हुआ था, और फिर भी वो फुड़क के मर गया। भाई मुझे तो ये साइंस नहीं समझ आ रही कि इसके पीछे केड़े साइंसदान है। इतनी गंदी सिक्योरिटी हमारी कि हमारे हीरोज को घर में घुस के आगे वो ठोक के चला जाता। कितनी शर्मिंदगी की बात है। वो मेजर गौरव वाली वहां पे छलांगे नहीं मारेगा तो और क्या करेगा, वो तो मजाक ही उड़ाएगा। हम सबका मजाक बनवा दिया इन लोगों ने। चलें, आप लोग इंडियन है तो आपको मजा आया होगा ये वीडियो देख के, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पाकिस्तानी हैं, मेरी तरह आपको दुख है, गम है, तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपके गम और गुस्से को। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।